हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ और यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में। इसका नाम है डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। तो सारणिक बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि आपको डेफिनेशन लिखी हुई है, अ डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स आर पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि कोई भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है। वो नंबर आपका क्या हो सकता है, रियल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी वो हो सकता है। ठीक है। और देखिए डिटर्मिनेंट यहाँ पर बेसिकली हम डिटर्मिनेंट का यूज कहाँ पर करते हैं, तो सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सारा हम किसके लिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि समीकरण निकायों को आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं इसको डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर प्रीवियस जैसे क्लासेस में हम क्या करते थे, इक्वेशंस को जहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स होते थे उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इनको हम क्या करते थे, वेरिएबल्स को यहाँ से इलिमिनेट कर देते थे और इनको सॉल्व करते थे। अब आपके पास यहाँ पर तीन वेरिएबल्स होंगे, इस तरह का इक्वेशन होगा, तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट्स का यूज कर रहे हैं और डिटर्मिनेंट्स को पढ़ रहे हैं। और जितने भी हमने यहाँ पर 4.1 से लेके 4.4 तक जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो हम इसको सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स की हमने एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी। इसके बाद टू ऑर्डर की जो आपकी डिटर्मिनेंट्स है वो क्या होती है, उसको कैसे आप, कोई मैट्रिक्स है उसको आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसको इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। ए पे आप इस तरह से दो बार लगा करके डिटर्मिनेंट्स को हम डिनोट करते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, या DET डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इसको कहा जाता है। दो ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में 1 की 4 के साथ, और ऊपर जब आप करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। इन जनरली आप क्या करते हैं, a इंटू डी माइनस में c इंटू बी इसको लिखा जाता है। तो ये डिटर्मिनेंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट थे। 3 इंटू 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को कैसे आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमने साइन के बारे में बताया कि साइन कैसे आप लगाते हैं किसी भी 3 इंटू 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट के लिए। इससे पहले हमने आपको बताया कि कोई भी डिटर्मिनेंट हमेशा डिटर्मिनेंट किसमें आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या हो सकती है, उसी की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की आपके पास यदि कोई डिटर्मिनेंट है तो उसके सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर चिन्ह होते हैं जो आपके साइन होते हैं। तो जो A11 का साइन है वो पॉजिटिव, A212 का जो नेगेटिव, A13 का पॉजिटिव। और ये कैसे आता है ये भी हमने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर A11 जो पोजीशन है इसमें A, I और J दोनों की वैल्यू 1 है। और इसको निकाला कैसे जाता है, साइन को -1 की पावर I प्लस J। तो 1 -1 की पावर I 1 है और J भी आपका 1 है, तो दोनों ही पावर आपके पास क्या हो जाती है, दोनों पावर को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगी। तो -1 की पावर इवन ये आपको पॉजिटिव साइन देता है। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स को आप निकालते हैं इसके साइन को। यदि आपको साइन याद नहीं भी है तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इसके साइन को भी आप निकाल सकते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। और एक्सपेंड कैसे करते हैं, इन जनरली मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एलिमेंट्स के एड्रेस लिख के, अभी एग्जाम्पल नहीं कराया है, एलिमेंट्स के एड्रेस लिख करके इनको सॉल्व किया है। तो मैं रो 1 के अलोंग जब इसको एक्सपेंड करूंगी तो देखिए आप क्या करते हो, साइन तो आपको पता है ये प्लस का है ये माइनस का नहीं भी पता है, तो इनके एड्रेस से हम निकाल सकते हैं किनके साइन क्या क्या है। तो A11 यहाँ से लेंगे आप। तो जब आप A11 लेंगे तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि जब आप A11 ये वाला एलिमेंट्स लेंगे, ये वाला एलिमेंट जब आप लेंगे, ये एलिमेंट्स, तो आप क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम को आप डिलीट कर देंगे। तो देखिए मैंने ये एलिमेंट्स लिया क्योंकि ये पॉजिटिव में था, ये पॉजिटिव में था, तो देखिए A11, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आ जाएंगे, 2 इंटू 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। ठीक है। इसके बाद देखिए इस एलिमेंट्स के बाद हम दूसरा एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर ये एलिमेंट्स। अब इसका साइन क्योंकि माइनस का है तो माइनस साइन ले लिया। A12 एलिमेंट जो भी यहाँ पर नंबर होगा, अभी तो मैं इन जनरली बात कर रही हूँ, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट्स किसी नंबर के लिए लेंगे तो तब आपको नंबर आएगा यहाँ पर। तो इस नंबर को जब आप लेंगे, ये बीच वाले नंबर को, माइनस का साइन यहाँ पर आता है, इसका एड्रेस क्या होता है A12
-1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, और इवन आपके यहाँ पर और यहाँ पर पावर आएगी, दैट मीन्स आपको माइनस साइन वो देगा। तो इस तरह से जब आपने ये वाला एलिमेंट्स लिया तो ये रो तो आपकी, ध्यान ये देंगे जिस भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हैं वो तो हमेशा डिलीट ही रहेगी, लेकिन जिस एलिमेंट्स के अलोंग ले रहे हैं कॉलम भी आपका इस टाइम इस एलिमेंट्स के लिए डिलीट हो जाएगा। इसको आप हटा देंगे तो A21 और A23, उसके बाद A31 और A33, इस तरह से आप लेंगे। फिर मैं क्या करूंगी, अब इस एलिमेंट्स को हमने ले लिया है, अब हम इस थर्ड वाले एलिमेंट्स को लेंगे, इसकी रो और इसकी कॉलम को डिलीट करेंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएंगे, और इसको आप 2 × 2 ऑर्डर की जो आपके पास डिटर्मिनेंट होती है उस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट्स का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप क्या करेंगे, कभी भी आपके पास जब नंबर आते हैं और डिटर्मिनेंट्स आपको सॉल्व करनी है तो आप उस रो या कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड करेंगे जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि यदि आप नंबर एलिमेंट्स ही वहां पर जीरो हो जाए तो आगे आप डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने से बच जाएंगे, आपकी कैलकुलेशन यहाँ से बच जाए। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करें। इस तरह से आप यहाँ पर हमने क्या किया, रो 1 की अलोंग इसको एक्सपेंड किया, उसी तरह से है, ये नंबर है वहां पर एड्रेस थे, ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया था जिसमें आपके इस तरह से एग्जांपल थे, मैं चाहती इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको C3 के अलोंग एक्सपेंड किया। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए जब आप इस C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपके पास 4 आ गया, इसके बाद आपने इस 4 वाले को क्या कर दिया होगा, डिलीट कर दिया होगा, तो आपके पास -1 और 3 4 और 1 आ गया, ये वाले आपके एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस दूसरे वाले एलिमेंट्स को आप लेंगे, 0 वाले को, तो ये डिलीट हो जाएगा। और देखिए जब आप इसको लेंगे तो आपके अंदर जो डिटर्मिनेंट्स बचेगा, जो भी डिटर्मिनेंट्स आएगा, अगर आप उसको सॉल्व कर भी देते हैं एक बार के लिए तो लास्ट में तो उसको 0 से मल्टीप्लाई होना है, यानी कि जब आप एग्जाम में करेंगे, अभी तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे तो जिस भी एलिमेंट्स के उसके साथ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उसके अलोंग जो आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स होगा, वो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। तो वहां पर आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ये तो समझाने के लिए था, यहाँ पर आप सीधे क्या कर देंगे, 0, क्योंकि 0 से आप किसी भी डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा 0 के इक्वल आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी रो या कॉलम में जब मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 होते हैं तो आप उसके अलोंग क्या कीजिए, एक्सपेंड कीजिए। अब इसी पर बेस्ड हम क्या करेंगे, आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स को आप इस तरह से 2 × 2 ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट्स होती है आप इस तरह से इन जनरली यहाँ पर इसको इस तरह से A को B के साथ और B को C के साथ इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AD माइनस में BC यहाँ पर आ जाता है। तो अब एग्जाम्पल करेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.1 की कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए, लेट सपोज कि ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स है इसको मैं कोई नाम दे दूं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ये है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं 2 4 -5 और -1। अब कैसे सॉल्व किया जाता था, क्या बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ किया जाता है। तो देखिए इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1 तो माइनस का 2 आ जाएगा, और देखिए माइनस 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 ऑफ 20, क्योंकि 4 5 से 20 और माइनस साइन पहले से था। तो देखिए आगे कैसे सॉल्व हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस का प्लस और 20, तो आंसर कितना आ गया है 18। माइनस प्लस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है और प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। तो इस तरह से हम 2 × 2 डिटर्मिनेंट्स के सॉल्व करते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन में देखिए 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो पहले पार्ट्स में क्या लिखा है, सपोज दैट ये जो आपके पास पहली डिटर्मिनेंट्स है ये आपकी ए है, और इसको इस डिटर्मिनेंट्स को मैं पीछे हमने डिटर्मिनेंट्स लिखना था इसको, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स आपके पास कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा
साइन थीटा और कॉस थीटा, इस तरह से आ जाता है। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, कॉस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस का क्या हो जाता है, माइनस साइन ये भी है, और ऊपर जब हम ऑपरेट करते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, या चाहें तो आप इसको एक स्टेप में लिख सकते हैं, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका 1 के इक्वल होता है, तो इसका मान आ गया है 1। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, डिटर्मिनेंट्स है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 और एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स है। तो आपको करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में एक्स और प्लस में 1, इसकी मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं एक्स प्लस 1 के साथ, माइनस साइन आएगा और एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा और प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 की करेंगे आप, चलिए इस एक्स की सबके साथ कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई, एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स, अब 1 के साथ करेंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में आपका एक्स आ जाएगा और प्लस में 1, और राइट हैंड साइड माइनस में आ जाएगा आपका, देखिए एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया है, एक्स क्यूब, और यहाँ पर आपके पास बचा प्लस में 1 और माइनस में देखिए एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस में 1, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे प्लस में 1, तो देखिए ये 1 1 से ऐड हो जाएगा, तो इसको आप एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी या x प्लस बी, एक्स प्लस वाई कह सकते हैं, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x आपका क्या है, a है, और 1 क्या है, b है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर ये आ गया है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी का, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इफ a इज इक्वल टू, ए यहाँ पर कोई मैट्रिक्स दे रखी है और आपको क्या निकालना है, 2a, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना, इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, तो a आपके पास कोई मैट्रिक्स है, तो आप पहले क्या निकाल लेंगे, 2a, ठीक है, 2a निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू आपके पास क्या है, सॉल्यूशन, तो आप लिख सकते हैं गिवन दैट, क्या आपको दिया है, a इज इक्वल टू 1 2 4 और 2, ये आपके पास यहाँ पर अभी मैट्रिक्स दे रखी है, ध्यान देंगे, अभी मैट्रिक्स दे रखी है, अभी हम डिटर्मिनेंट्स को नहीं, मैट्रिक्स को पहले सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको क्या शो करना है, शो करना है सो दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, तो पहले हम 2a निकाल लेते हैं, a आपको गिवन है तो 2a निकालेंगे, क्योंकि a यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, अभी डिटर्मिनेंट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो 2 यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, और आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स में आप किसी स्केलर या किसी कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट्स के साथ आप इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या करेंगे, हर एलिमेंट के साथ, तो 2 2 जे 2 1 जे 2 2 2 जे 4 और 4 2 जे 8 और 2 2 जे, ये आपके पास क्या आ गया है, 2a, 2a,
ये 2a आ गया। अब इस 2a का हमें निकालना है डिटर्मिनेंट्स। तो जब आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे 2a को, तो ये आपका जो इस तरह से हमने ब्रैकेट में लिखा है, तो ये आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट्स का साइन है इस तरह से दो, जब आप इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से दो लाइन खींचते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट्स का फॉर्म है। ठीक है, तो हमने इसको डिटर्मिनेंट्स निकाल दिया। अब देखिए 4 2 8 माइनस में 32। ठीक है, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आगे आपको क्या ये आंसर देगा, 28 पे कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 26, आई थिंक 24। ठीक है, ठीक है, अब 24 देखिए ये माइनस का आ जाएगा 24। ठीक है, अब ये तो आपने निकाल दिया है 2a का डिटर्मिनेंट। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, इसको आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका यहाँ से आ जाएगा, हमें ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके पास मैट्रिक्स ये थी। ठीक है, ये मैट्रिक्स, तो इसी का हमने डिटर्मिनेंट्स पहले निकाल लेना है। तो 1 2 4 और 2, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ही हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो कैसे ये सॉल्व हो जाएगा, 2 1 2 और माइनस में 8, 4 2 8, तो माइनस ऑफ 6 आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आपके पास है 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना निकाला आपने, माइनस ऑफ 6। तो 4 इंटू माइनस ऑफ 6 यानी कि माइनस ऑफ 24। तो देखिए ये आपके पास 100 हो गया है कि जो आपका 2a है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो दोनों ही आपका क्या हो गया है, सेम आ गया है। तो ये हमने शो कर दिया है कि 2a डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो कॉपी करेंगे इसे भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार से है जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था। यहाँ पर आपके पास ए कोई क्या दे रखी है, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ आप लिखेंगे गिवन दैट ए इज ए मैट्रिक्स। ए क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 1 0 1 0 1 2 0 0 और 4, ये आपके पास मैट्रिक्स है। आपको शो करना है so that 3a डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। ठीक है, इसको हमने इस डिटर्मिनेंट्स को निकालना है। तो देखिए इसको 3a निकाल लेंगे, 3a निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, यानी कि 3 इंटू 1 0 1 0 1 2 0 0 और 4। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 0 और 3 0 3 और 6 0 0 और 12, ये आपके पास आ गया है 3a। अब इस 3a का ही हमने डिटर्मिनेंट्स निकालना है। 3a यहाँ पर आपकी कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट्स निकालना है। दैट मीन्स 3a इज इक्वल टू, इस तरह से जब आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो एलिमेंट्स भी आपके डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पर तो ये इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो 3 0 3 0 3 और 6 0 0 और 12, इसको आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स है ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है,
एक ऐसी रो या कॉलम लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हैं। तो आप देख पा रहे हैं आपके C1 और C2 में दो आपके क्या है यहाँ पर जीरो हैं, तो आप किसी से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर C1 के अलोंग इसको क्या कर रही हूँ, एक्सपेंड कर रही हूँ, लिख देती हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग C1। अब पहले साइन के बारे में बात करेंगे। साइन किस तरह से आएंगे आपको पता है, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह से साइन आते हैं। और इसी को हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो C1 की अलोंग करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट आपका 3 है, और जब 3 को लेंगे तो ये आपका डिलीट और ये भी डिलीट, डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर आएगी 3, 6, 0 और 12। ठीक है, इसके बाद के दो एलिमेंट जो हैं वो आपके जीरो हैं। तो आप जब एग्जाम में करेंगे तो वहां पर तो आप क्या लिखेंगे, वहां पर आप इसको आगे नहीं लिखेंगे, 0 0 कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ कि कैसे ये आपका क्या आता है, जीरो आता है। माइनस में है जीरो का साइन, तो जीरो आप लेंगे इस तरह से। तो जब इस एलिमेंट को लेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा आपके पास, 0, 3, 0 और 12, इस तरह से। माइनस का यहाँ पर आप क्या है, प्लस का लेंगे आप 0। ठीक है, और जब आप इस वाले एलिमेंट को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके डिटर्मिनेंट्स में आ जाएंगे 3 और 6, इस तरह से। ठीक है, अब अल्टीमेटली इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये जीरो के ही इक्वल आता है। तो यहीं से भी आप इसको जीरो कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। बाकी इसको सॉल्व करके आपके पास जीरो ही आने वाला है। बाकी मुझे ये सॉल्व करना है, 3 इंटू 36 माइनस 0 और देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 है 18, 6 3 है अगेन, 3 3 है 9 और 1 10। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, 3a। डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3 आप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया है। राइट हैंड साइड में क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, और इसको करना है 21 से इसको 27 से इसको मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ पर करते हैं 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, और इसको सॉल्व करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, किसका, इसका। तो देखिए 1 0 1 1 0 1 0 1 2, इसके बाद 0 0 और 4। फिर से मैं इसी के अलोंग क्या करूंगी, इसको एक्सपेंड करूंगी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है। आप चाहें तो इसको C2 के अलोंग भी इसको क्या कर सकते हैं, तो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो C1 के अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो C1 के अलोंग में इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। और जानते हैं आप साइन किस तरह से आप लेते हैं, ये प्लस का होता है, नेगेटिव प्लस, नेगेटिव प्लस और नेगेटिव, प्लस माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये पहला एलिमेंट्स है, यदि इसको लेते हैं तो ये डिलीट 1 2 0 और 4। और आगे तो आप जानते हैं जब आप इसको 0 लेंगे और 0, ये दोनों 0 आने वाले हैं, इससे करने की जरूरत अब नहीं है। तो देखिए 1 4 माइनस, और ये तो 0 आ जाएगा, दैट मीन्स 4। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a आपके पास आ गया है 4। अब मुझे क्या करना है, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 27 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ a क्या है, 4 आ गया है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, 7 चौको 28 को 8, और 4 दूनी 8 और 2 क्या हो जाएगा, 10, और ये आपका 108। और आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ रहा है, यही हमें शो करना था।
जो आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a है वो इक्वल आता है किसके 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। ये हमने शो कर दिया है, हैंस प्रूफ दैट आप लिख सकते हैं लास्ट लाइन में, प्रूफ लिख सकते हैं या सो लिख सकते हैं, एंड सो दैट तो ये हमने शो कर दिया है, ये इसके इक्वल है। कॉपी कर लेंगे इसे भी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं और इसी के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे इसके एक दो, और एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, डिटर्मिनेंट्स ही निकालना है आपको यहाँ पर भी। तो देखिए फर्स्ट, देखिए लेट्स सपोज मैं इसको ए डिटर्मिनेंट्स मान लूँ और ना भी मानूं, देखिए डिटर्मिनेंट्स है तो सॉल्व करना है। तो लेट्स a इज इक्वल टू आपके पास डिटर्मिनेंट्स है 3 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 एंड 0 0 और -1 3 -5 और 0, इस तरह से डिटर्मिनेंट्स है। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, 0 0 -1 3 और -5 और 0, इसको कॉपी कर लेंगे। अब आप इस डिटर्मिनेंट्स को किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने क्या कहा, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो देखने हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए रो 1 में 2 जीरो हैं, ठीक है। रो 1 में 2 जीरो है, रो 2 में ये R1 है और ये आपका R2 और ये आपका R3 है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग अलोंग R2, R2 का मतलब रो 2, तो रो 2 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब जब साइन पे ध्यान देंगे, साइन क्या आ जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसके बाद ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये आपका फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो मुझे इस रो और इस कॉलम के अलोंग क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। इसको हटा देती हूँ, या तो आप जानते हैं कि ये R1 R2 और R3 है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम 3 से, 3 पॉजिटिव था तो 3 से लेंगे, और जब मैं 3 को लूंगी तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को आप लिख लेंगे 0 माइनस ऑफ 1 -5 और 0, ठीक है। सॉरी, मुझे रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करना है, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं लेकिन मैं रो 2 से करूंगी यहाँ से। तो ये रो और ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा जब आप इसको लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 था, माइनस का 0 था, और जब इसको 0 से आप कर भी लेंगे तो 0 ही आना है, दैट मीन्स लिख भी सकते हैं यहाँ पर, और आना उसको 0 ही है, ठीक है। इसके बाद ये आपका हो गया, इस वाले एलिमेंट को लेंगे तो ये आपका पॉजिटिव, ये 0 और यहाँ से आ जाएगा 3 -2 3 और 0, आना उसने 0 ही है, ठीक है। आप करेंगे इसके लिए, किसके लिए, लास्ट एलिमेंट के लिए। तो इसके अलोंग जब आप एक्सपेंड करेंगे और इसमें माइनस साइन है पहले से, और यहाँ पर भी माइनस साइन है तो -1, ठीक है 5, तो ये तो 0 हो जाएंगे। आगे देखिए आपके पास 0 + 0 और ये प्लस माइनस का आपको प्लस साइन देगा, और देखिए इसको सॉल्व करके 5 या माइनस का 15 और प्लस में 3 एकम 3, ये आपके पास आ गया है -12। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जो ये आपके 0 के अलोंग आप क्या कर रहे हैं, जिनको एक्सपेंड कर रहे हैं, आप इनको
जब एग्जाम में करेंगे प्रैक्टिस के लिए तो हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हम कर क्या रहे। लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम जीरो के अलावा कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें वहां पर कैलकुलेशन ना करनी पड़े। और फिर मैं उसको कैलकुलेशन कर लूँ तो मेरा कोई फायदा नहीं होगा, इससे बढ़िया तो मैं इसको रो 1 के अलोंग ही इसको एक्सपेंड कर लेती। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे कि जब आप जीरो से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी डिटर्मिनेंट्स आपकी जीरो आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। और बाकी के जो क्वेश्चन है इनको आप होमवर्क कर लेंगे इसी के। ठीक है, इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट इनको आप घर में प्रैक्टिस के रूप में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने डिटर्मिनेंट का जो एक्सरसाइज है आपका 4.1 इसको सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए और आगे के क्वेश्चन को आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड